स्वागत चुनाव का कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के पप्पू जायसवाल। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है इस बार के चुनाव में और व्यापारियों की क्या कुछ समस्याएं रही हैं। वास्तव में व्यापारी इन 5 सालों में परेशान हुआ है या फला फूला है। स्वागत है आपका हमारे मंच में। पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार। तो अच्छा, आप हमें ये बताइए, व्यापार सभा के आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या लगता है व्यापारियों की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं? व्यापारियों की मूलभूत समस्याएं ये हैं कि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी जब से आई है परेशान हो गया, परेशान है। दुकानों को सही ढंग से मूलधन से चलाने नहीं मिला। कोरोना काल का बहाना लेकर के सभी चीज़ें तो खुलती थी, लेकिन दुकानदार के ऊपर बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, ये कंटिन्यू चलता रहा। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया उन्होंने। दुकानें बंद का भी लिया गया है। महंगाई है ही है, महंगाई कमर तोड़ है, इसलिए व्यापारियों के उसमें किसी तरह की खुशहाली नहीं दिखी। शिक्षा का अभाव है तो शिक्षा में उसको अपने बच्चों का फीस तो देना ही पड़ा है। विद्यालय बंद थे लेकिन फीस पूरी लिया है। फीस और स्कूल की फीस पूरी मूल तरह से उसने बैठे बैठे दिया, उसकी पूंजी टूट गई। तो क्या लगता है आपको कि क्या महामारी का जो प्रभाव रहा है उसमें एक पार्टी का, एक सरकार का पूरा दोष कहा जाएगा? महामारी में सरकार का इसको लेकर के बहाने बना करके व्यापारी के ऊपर पूरा कहर पड़ा है। महामारी का तो रहा ही रहा है, लेकिन महामारी के बाद अगर सरकार इनको व्यापारियों को मदद करना चाहती तो सरकारी व्यापार किसी तरह से उठता। तो सरकार ने तो लोन में कुछ माफ़ी दी और रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन देने की बात की, ये सब सारी चीज़ें, लेकिन सभी व्यापारियों को नहीं मिला। लोन की बात है तो सभी व्यापारियों को मिला नहीं। अब व्यापारियों को 10 बार दौड़ने के बाद एक बार देता है, कोई बैंक देता ही नहीं है। इसने झूठा अफवाह किया कि 15 लाख का लोन ले लो, 5 लाख का लो, किसी व्यापारी को लोन नहीं मिला। अब व्यापारी उसी पूंजी से टूट गया। पूंजी से टूटने के बाद व्यापारी धराशायी हो गया। कई जगह व्यापारी आत्महत्या भी किया क्योंकि वो दे नहीं पाया। मकान का किराया, दुकान का किराया, बिजली का बिल, उसके ऊपर बहुत लोड आए। तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ परिवर्तन होगा? व्यापारी विरोध में मतदान कर सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? व्यापारी इस बार पूर्णतः समाजवादी पार्टी को वोट देगा। माननीय अखिलेश जी को चाहता है, क्योंकि इनकी कार्यकाल में इसके पिछले उसमें व्यापारी परेशान इतना नहीं हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी के उसमें परेशान हुआ। अगर माननीय हमारे अखिलेश जी आए तो खुशी की लहर दौड़ेगी व्यापारियों में। आप कह रहे हैं कि व्यापारी समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। भाजपा वाले कहते हैं कि जब व्यापारी समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत परेशान था तब वो परिवर्तन करके हमको लाए थे सत्ता में। व्यापारी ने जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उस उम्मीद में खरे नहीं उछले। इनकी टोटल झूठीबाजी, जुगलेबाजी ये सामने नज़र आई है। इससे पहले का देख लीजिए, बिजनेस का बहुत बढ़िया बिजनेस चला हमारे ज़िले में, बहुत अच्छा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सिर्फ जुगलीबाजी की सरकार है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के समय में लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का आतंक, गुंडागर्दी अपने चरम पर पहुंच गई थी, व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान था, ये वजह थी परिवर्तन की, और वापस आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को व्यापारी मतदान करेगा? हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे बांदा करबी ज़िले में कभी भी मुसलमानों का किसी तरीके से उत्पीड़न नहीं हुआ, ना तो इनकी वजह से। नहीं, मुसलमानों का तो नहीं हुआ, पर मुसलमानों ने उत्पीड़न किया। मुसलमानों ने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। व्यापार और फलता फूलता रहा। ये बीजेपी पार्टी ये आपस में विद्रोह कराना चाहती है अपनी रोटी सेंकने के लिए। हिंदू सरकार देखिए, सिर्फ बांदा और चित्रकूट से तो नहीं बन जाती ना। नहीं, बाकी कहीं भी नहीं। आप देख लीजिए, किसी जिले का हमको मुद्दा उठा के देख लीजिए जिसमें कि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर वो किया हो। मुख्तार अंसारी जेल में बंद है।
मुख्तार अंसारी जेल में बंद हैं, तो वो अपने कारनामों के भुक्तभोगी हैं, लेकिन उन्होंने किसी व्यापारी के ऊपर कहर नहीं चाहा। कोई भी व्यापारी बता दो कि ये तो किसी भी व्यापारी के ऊपर मुसलमानों का दबाव रहा हो या अतीक अहमद हफ्ता वसूली करते थे। नहीं, ऐसा नहीं, किसी से हफ्ता वसूली नहीं हुई है, किसी व्यापारी से हफ्ता वसूली नहीं हुई है। कहीं कभी एक मुद्दा दिखा दीजिए जो व्यापारी इनसे परेशान हो या व्यापार इनसे परेशान रहा हो और बढ़िया चलता था, आपस में भेदभाव भी नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से भेदभाव पैदा करने का कार्य किया है। क्या सपा बसपा की सरकार में मुस्लिमों की बात छोड़िए, यहाँ के बदमाशों से व्यापारी परेशान नहीं था? ऐसा कुछ नहीं, कभी व्यापारी नहीं परेशान था। व्यापारी यहाँ के बदमाशों से कभी नहीं परेशान हुआ है। अब व्यापारी, खुदरा व्यापारी हमारा बिल्कुल उसी तरह दुकान खोलता था, दुकानें चलती थी, लेकिन अब परेशान है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दिया, महंगाई कर दिया, स्कूल की फीस कर दिया, स्वास्थ्य ना तो स्वास्थ्य ना शिक्षा है। स्वास्थ्य और शिक्षा को तो भारतीय जनता पार्टी ने पी गया। भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य के रूप में बता दे कि कोई करके कोई नया डॉक्टर यहाँ बैठा हो, यहाँ तो सिर्फ रिफर लिखते हैं। किसी को छींक भी आ गई है तो रिफर लिखा गया है, अस्पताल खाली पड़े रहे हैं, यहाँ से रिफर लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता। कोई भी मरीज थोड़ा सा भी हो तो रिफर लिखते हैं, कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं आया। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर चुनाव हो पाएगा? स्वास्थ्य शिक्षा को, महंगाई को लेकर के बीजेपी सरकार दूर जा रही है। पब्लिक यहाँ भी उनके पक्ष में वोट नहीं करेगी क्योंकि पब्लिक परेशान हो गई है महंगाई को लेकर के। इनके भीख से थोड़ी ना वोट देगी कि 2 किलो तेल दे दिया, 5 किलो आटा दे दिया, उसको किसी को मिला किसी को नहीं मिला, तो ऐसे पब्लिक वोट थोड़ी नहीं करती। पब्लिक तो देखती है मुझे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और महंगाई, 3 चीज़ों ने मारी है इनकी, तो कहाँ से पब्लिक इनको वोट करेगी? इस बार समाजवादी की सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई, ये बात आपने कही, इसका ब्लूप्रिंट है कोई समाजवादी के पास, आपके पास, कि सरकार आएगी तो आप कंट्रोल में लेते आएंगे? देखिए, महंगाई से तो जनता परेशान है, और जब जनता परेशान है तो जनता इनको कहाँ से वोट देगी? आप देख लीजिए, हर जगह महंगाई पे पूरी जनता चिल्ला रही है, कमर तोड़ महंगाई है। व्यापार रहा नहीं, किसी चीज़ का व्यापार रहा नहीं तो व्यापारी परेशान हो गया। जब व्यापार नहीं रहा, शिक्षा के ऊपर लाठी डंडे मिल रहे हैं। इलाहाबाद में देख लीजिए, जो कि अपनी पढ़े हुए छात्रों के ऊपर लाठी डंडे चटकाए, तो कहाँ से इनको जनता वोट देगी? सरकार कहाँ से बनेगी? उसमें भी 2 यादव, एक प्रदीप यादव, एक अजय यादव, 2 लड़कों का नाम निकला जो ये इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। देखिए, मीडिया पूरे को दिखाती कहाँ? मीडिया तो आजकल जो है, बहुत सी मीडिया बीजेपी के पक्ष में दिखाती है, पूरा कहाँ दिखाती है? पूरा का पूरा जिस दिन से मीडिया पूरा दिखा देगी तो ये आप समझ लीजिए यहाँ बिल्कुल न्याय होने लगेगा। न्याय कहाँ मिलता है? वो छात्र कैसे थे जिन्होंने अपनी ही सरकारी संपत्ति को जला दिया, अपनी रेल की पटरी को उखाड़ दिया? अब ये बताइए, छात्र क्या करेगा गुस्से में? अपने ऊपर आग लगाएगा या उस पर ऊपर लगे? जब सरकार नहीं सुनेगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक दूध नहीं पाता, तो आप जानते हैं। तो बेरोजगार शिक्षा परेशान हो करके उसमें आत्मदाह भी करेगा और सामने वाले का भी नुकसान करता है। लेकिन इसको तो देखना चाहिए ना, बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। किसी तरह की नौकरी नहीं है तो बेरोजगारी में क्या करेगा आदमी? यहाँ महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी बहुत है। इसी रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और वो रोजगार नहीं दे पाई। समाजवादी पार्टी पहले सत्ता में रह चुकी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में शासन किया है, तो तब रोजगार नहीं मिल पाया। तो अब क्या लगता है कि 2022 के बाद रोजगार कैसे पैदा हो जाएगा? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो व्यापारियों में बहुत अच्छी लहर थी, खुशहाली थी। आज भारतीय जनता पार्टी के उसमें व्यापारी परेशान हुआ है, दुखी हुआ है, आत्महत्या किया है, लाठी डंडे खाने पड़े हैं। आप शिक्षकों के ऊपर लाठी डंडे मिले हैं, तो ये कहाँ से भारतीय जनता पार्टी आएगा? ये तो बहुत दूर चली गई। कुछ एक आधे व्यापारियों का नाम बता सकते हैं क्या? कुछ ऐसा बता सकते हैं क्या कि वो परेशान था व्यक्तिगत रूप से? आप पूरा परेशान, पूरी व्यापार देख लीजिए, व्यापार में कुछ है ही नहीं है। जैसे कि आप देख लीजिए, 2-3 व्यापारियों को देख लीजिए, आगजनी हुई, वो परेशान व्यापारी है, और मार्केट में ग्राहक ही नहीं है।
तो आप एक तरफ से देख लीजिए कि पूरी मार्केटें में बेरोजगारी की लहर चल रही है, इसलिए परेशान होकर यहाँ का व्यापारी, यहाँ का नौजवान, यहाँ की पब्लिक इसलिए ठान लिया है कि 2022 में समाजवादी सरकार लाना है। ठीक है, मानते हैं, पर चुनाव जातिवाद में होगा कि राष्ट्रवाद में होगा कि समाजवाद में होगा, बात तो ये है। चुनाव व्यापारवाद में होगा, जो व्यापार देगी, बेरोजगारी दूर करेगी, महंगाई दूर करेगी, उस वाद में होगा। यहाँ जातिवाद में नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी को कार्य बोलता है, काम करेगा तो वो सत्ता पे रहेगा। जो व्यापारी हित की काम करेगा वही देश पे राज करेगा, क्योंकि व्यापारी और किसान ये हड्डी है, रील की हड्डी है, व्यापारी और किसान। किसान भी देखिए परेशान रहा, खाद बीज के लिए लाइन लगा रहता है, दिन से शाम तक हो जाते, उसको खाद बीज नहीं मिलती है। हाँ, वहाँ पे किसान परेशान जरूर था, लेकिन पहली बार किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। अब ये बताइए, कुछ को 100 में 2 को मिली है, बाकी को नहीं मिला तो परेशान तो रहेगी। किसानों को मरवा दिया वहाँ जा कर के मोदी जी ने, तब तो नहीं कोई वार्तालाप किया। जैसा चुनाव आया तभी जो है चले गए मनदर्शन करने कि नहीं मुझको माफ कीजिए। लोग भूल जाते हैं ना, अभी भूल जाएंगे 4 दिन में। लोग भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते हैं। अब उसको 2022 में वो किसान उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, वो व्यापारी मुंह तोड़ जवाब देगा। तो अभी तो आपका प्रत्याशी का पता नहीं, अंतिम सवाल क्या लग रहा है कि कौन प्रत्याशी होने वाला है आपके यहाँ पर? अब देखिए, माननीय अखिलेश जी के यहाँ से जैसा ही संदेशा आता है, टिकट क्लियर होता है, तभी हम अगला बता पाएंगे। टिकट किसी को भी मिले, हमें तो समाजवादी पार्टी सरकार बनानी है। टिकट से मतलब नहीं, हमें अखिलेश जी को सरकार बनानी है, सत्ता पक्ष में अखिलेश जी को देखना है। टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ है, उसके साथ व्यापारी है, उसके साथ किसान है, उसके साथ जनता है। तो यहाँ तो अभी चित्रकूट ज़िले में कई ऐसे ग्रुप हैं व्यापारियों के कि जो कुछ समाजवादी पार्टी में निष्ठा आपकी है, कुछ की भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा है, और भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी के नाम से पहले जानी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पार्टी के लोग, ऐसा नहीं कि किसान में कोई बीजेपी का नहीं है तो बीजेपी का चिल्लाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुद्ध व्यापारी है वो किसी पार्टी का नहीं है, वो व्यापारी है, उसको कहते हैं व्यापारी। किसी पार्टी का व्यापारी है उसको व्यापारी नहीं कहा जाएगा, वो पार्टीवादी कहा जाएगा, वो पार्टी का होगा, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ व्यापारी की बात हो रही, व्यापारी हित की बात हो रही, किसान की बात हो रही, जो शुद्ध किसान है। अब किसान राजनीति करेगा तो राजनीतिक हो गया, व्यापारी राजनीति कर रहा तो व्यापारी राजनीतिक हो गया, उसकी बातों को लेकर के तो नहीं चला जा सकता। तो ये थे हमारे साथ पप्पू जायसवाल, जिन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो शुद्ध व्यापारी है वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। जो व्यापारी राजनीति करने लगा वो राजनीतिक व्यापारी हो जाता है। हालांकि खुद ये एक समाजवादी पार्टी के व्यापारी हैं, पर बड़ी बात निकल करके आए। देखते हैं कि इस पर व्यापारी क्या करते हैं, और व्यापारियों की जो आवाज़ है वो यहीं से पता चलेगी कि वो आखिरकार क्या कुछ करने वाले हैं व्यापारी। बने रहिए हमारे साथ फुल स्टॉप में सौरभ द्विवेदी के साथ।